इस तरह बहुत अनूठा ये कार्यक्रम होने जा रहा है और इतिहास और गुर्जरों द्वारा किया जा रहा है और गुर्जरों के लिए ही है। इसमें दर्शक अन्य समाज भी होगा। अमरोहा से लगभग 5,000 लोग जाएंगे, पूरे 5,000। और तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुर्जर न्यूज इंडिया पर। आज हम लाइव हैं उत्तर प्रदेश अमरोहा से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ कसाना जी, नेपाल सिंह कसाना जी, जो कि गुर्जर समाज के भामाशाह और दानवीर कर्ण माने जाते हैं, और हमारे साथ गुर्जर समाज के बड़े ही समाज सेवी एडवोकेट दिवाकर बिधूड़ी जी भी हमारे साथ हैं। ये आए हुए हैं गुर्जर महोत्सव, जो कि सूरजकुंड मेला मैदान फरीदाबाद में मनाया जा रहा है आने वाले दिसंबर की 23-24 तारीख को। तो उसके बारे में हम इनसे पूछना चाहेंगे कि उसका क्या प्रोपोगेंडा है और किस तरीके से वो मनाया जाएगा। गुर्जर महोत्सव 2022 सूरजकुंड मेला ग्राउंड में 23 और 24 दिसंबर को 2022 को सूरजकुंड मेला ग्राउंड में मनाया जा रहा है। इस समारोह में सारे हिंदुस्तान के सभी गुर्जरों के लिए जो संस्कृति की है, जो हमारी बड़ी समृद्धशाली संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारा इतिहास है, हमारे महापुरुष हैं, हमारा जो अलग अलग स्टेट का रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है हमारी, उसको भी दिखाया जाएगा। जम्मू कश्मीर से लेकर और कर्नाटक तक, जो लगभग हम 13 स्टेट में होते हैं जो गुर्जर, उनकी हर एक का अलग अलग पेवेलियन बनेगा। ये मेला ग्राउंड है, यहाँ 100 एकड़ के आसपास का ये क्षेत्र है। इसमें हर स्टेट का अलग पेवेलियन बन रहा है और वहाँ पे ही उनकी सबकी संस्कृति दिखाई जाएगी। और जो स्टेज है वहाँ बड़ा मनोरंजक कार्यक्रम है। 80% इसको हमने मनोरंजक और 20% इसको शिक्षा देने के कार्यक्रम वो बनाए हैं। स्कूल के बच्चों के भी कार्यक्रम हैं, पेंटिंग कार्यक्रम हैं, और जो बहुत नामचीन हमारे कलाकार हैं, पेंटर हैं, उनकी भी वहाँ कलाकृतियों की प्रदर्शनी है और रागनी का कार्यक्रम है। ऐसे बहुत तमाम सारे कार्यक्रम हैं जो हमारे गुर्जर समाज से जुड़े हुए हैं और गुर्जरों द्वारा किया जा रहा है और गुर्जरों के लिए ही है। इसमें दर्शक अन्य समाज भी होगा। और इस कार्यक्रम की एक विशेषता और भी है कि यह कार्यक्रम हमारे गुर्जर समाज की महिलाओं की अगुवाई में किया जा रहा है, जो बहुत भव्य और बहुत विशाल कार्यक्रम है जी। तो हमारे कसाना साहब और हैं जी, मैं पूछना चाहूँगा कि हर कार्यक्रम, जहाँ तक ये गुर्जर महोत्सव की बात है, तो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आपने देखा गुर्जर समाज के इतिहास के साथ लगातार छेड़छाड़ चल रही है। तो इस गुर्जर महोत्सव में गुर्जर समाज के इतिहास को भी दिखाया जाएगा या उस इतिहास को किस तरह पेश किया जाएगा, मैं कसाना जी से पूछना चाहूँगा। इस महोत्सव में जितने भी हमारे गुर्जर सम्राट वंश हुए हैं, जैसे कि गुर्जर प्रत्यार सम्राट वंश, 1857 के धन सिंह कोतवाल, विजय सिंह पथिक, और भी बहुत क्रांतिकारी रहे हमारे समाज में, सबके कटआउट लगेंगे, उनकी लाइफ, उनके फोटो होंगे और कटआउट में पूरी उनकी लाइफ हिस्ट्री, क्या क्या संघर्ष उन्होंने किया है, उसके बारे में पूरा अवगत वहाँ पर कराया जाएगा। और जो सेना में, मिलिट्री में, एयरफोर्स में, आपके अन्य पुलिस में जो हमारे बड़े शहीद हुए, जिनको वीर चक्र मिले हैं, अशोक चक्र मिले हैं या परमवीर चक्र मिले हैं, उनके कटआउट भी वहाँ पर लगाए जाएंगे। जो हमारे नवयुवक, जो IAS, IPS, बड़े बड़े अधिकारी अन्य क्षेत्रों में साइंटिस्ट वगैरह बने हैं, उनके भी बारे में वहाँ परिचय दिया जाएगा, उनके कटआउट लगा करके, ताकि समाज को ये पता लगे कि हमारा समाज कहाँ पर जा रहा है। और जो उद्योगपति हैं, उद्योगपतियों को भी वहाँ पर पंडाल लगाया जाएगा। हमारे देश के जितने बड़े संत हैं, चाहे हमारे देवनाथ भगवान है, चाहे हमारे पटिया वाले बाबा हैं, चाहे हमारे भिवाड़ी के है नहीं मोहन बाबा है, ये सारों के लिए एक पंडाल लगेंगे और उन पंडालों में उनकी एक मूर्ति रखी जाएगी और वहाँ पर संत बुलाए जाएंगे, उनके प्रवचन सुने जाएंगे। और एक हमारी बेटी है अनमोल गुर्जर, जो जयपुर की है, भागवत कथा करती है, उस बेटी का भी कार्यक्रम वहाँ पर होगा। इस तरह बहुत अनूठा ये कार्यक्रम होने जा रहा है और इतिहास में हमारी पूरी नज़र है। जो दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई लड़ी, वो भी हमारे दिवाकर बिधूड़ी जी ने केस डाला था और वहाँ से स्टे मिला उनको, उस पिक्चर से उनको राजपूत शब्द को हटाया गया। ग्वालियर में जो हम लड़ाई लड़ने गए थे, 3 एडवोकेट थे मेरे साथ में, उनमें दिवाकर बिधूड़ी, प्रमोद चौधरी और अनुराग कसाना थे। हमारी पूरी नज़र है पूरे इतिहास पर और इस इतिहास को, ये कार्यक्रम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इतिहास पर हमारी पूरी नज़र है। और जो हमारे 1200 तक जो भी हमारे शौर्यशाली इतिहास रहा है,
हम अब कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ेंगे और हम निश्चित रूप से जीतेंगे। इस कार्यक्रम को जहाँ तक आपने बताया तो ये पुरानी इतिहास और पुरानी संस्कृति से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से युवा गुर्जर समाज के कहीं ना कहीं आगे आ रहे हैं, तो जो नई पीढ़ी है उसको भी इस महोत्सव के जरिए क्या आगे को आपका निर्देश रहेगा? हमारा इसमें जितने भी खिलाड़ी हैं, जो इस टाइम खिलाड़ी हैं हमारे देश के, जिनको बहुत सारे मेडल मिले हैं, उन बच्चों को वहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा। उनके बारे में भी होर्डिंग लगेंगे, विशेष जगह बैठाया जाएगा। हमारी टीम ने गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट बनाया है, उसके बारे में एक पंडाल लगेगा। वहाँ पर हमारा पूरा डिटेलिंग होगा, कैसे बना, कौन कौन है इसमें, उसमें हमारी वेबसाइट रहेगी। और हमें ये नई पीढ़ी को संभालने के लिए शिक्षा और खेलों में उनकी मदद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो उसके माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से, एक स्टॉल के माध्यम से पूरी जानकारी समाज को दी जाएगी। और जो रोजगार के विषय है, रोजगार के विषय पर हमारे बड़े बड़े अधिकारी जो हमारे सीईओ है कंपनियों में, नई कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, उन सीईओ का वहाँ पर इंटरेक्शन होगा। मेले में आने का मकसद ये है कि 13 स्टेट के बड़े बड़े अधिकारी जो प्रेजेंट है, चाहे वो किसी सरकारी है चाहे प्राइवेट में है, वो इंटरेक्शन करेंगे ताकि लोगों को पता लगे भाई हमारा अधिकारी कहाँ पर बैठा है। इस पर हमारी पूरी नज़र है। आने वाले वर्तमान में हमारे बच्चे कहाँ जा सकता है। भी बड़े बड़े पब्लिक स्कूल जो है हमारे समाज द्वारा बनाए हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, MBA कॉलेज है, BEd कॉलेज है, उनके स्टॉल लगेंगे और वहाँ बच्चों को बताया जाएगा भाई ये कॉलेज जो आपके लिए उपलब्ध है, आप एडमिशन वहाँ जाकर ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। आपने यहाँ अमरोहा में आने के बाद इस महोत्सव के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को दे ही दी है, हम लोगों के बीच में। तो मैं अमरोहा के ही रहने वाले सुरेंद्र भाटी जी से पूछना चाहूँगा कि इस सब जानकारी के बाद आपको क्या लगता है कि इस प्रोग्राम का, इस महोत्सव का किस तरीके से हमको सपोर्ट करना चाहिए, या आपके इसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बिल्कुल सही बात है। अमरोहा से हम पूरी सपोर्ट करेंगे, यहाँ से बस भर के ले जाएंगे हम, और पूरा प्रचार करेंगे घूम घूम कर। जितने भी गुर्जरों के गांव हैं, लगभग 82 गांव अब हमारी हसनपुर विधानसभा में हैं, और इसके अलावा अमरोहा के जहाँ जहाँ भी गुर्जर रहता है, मुरादाबाद तक हम प्रचार करेंगे कि उस महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें। बस की व्यवस्थाएं करेंगे, अपने पास से धन इकट्ठा करेंगे लोगों से मिलकर। मुरादाबाद से हमारे एडवोकेट प्रमोद कसाना जी मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे। जैसा कि अभी भाटी जी ने बताया, अमरोहा जिले का जो रेस्पॉन्स रहा गुर्जर महोत्सव को लेकर, तो हम पूछना चाहेंगे कि मुरादाबाद का क्या रेस्पॉन्स है? देखिए, हमारी तो वैसे भी हमारे नेपाल सिंह कसाना जी में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। वो समाज के लिए जितना कर रहे हैं, उनके आह्वान पर तो हम हर समय लेकर जा रहे हैं लोगों को, तमाम भीड़ लेकर जाने को हर समय तैयार रहते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम जो है वो वाकई गुर्जर समाज के हित के लिए हो रहा है, गुर्जर समाज की पहचान के लिए हो रहा है। तो मैं तो मुरादाबाद ही नहीं, सब गुर्जर युवाओं से आह्वान करता हूँ कि बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचें, अपने इतिहास को जानें, अपनी संस्कृति को जानें। रही बात मुरादाबाद की, जितनी बड़ी संख्या में गुर्जर वहाँ है, उसके हिसाब से मैं वही भाटी जी की तरह 5000 की बात तो नहीं कहूँगा, संख्या बहुत कम है, लेकिन हर गांव की भागीदारी होगी। कोई गांव ऐसा नहीं होगा मुरादाबाद जिले का गुर्जरों का जिसका व्यक्ति वहाँ उस कार्यक्रम में नहीं पहुँचेगा। संसाधन जुटाए जाएंगे, मिलजुल के जुटाए जाएंगे, और जहाँ तक कोशिश होगी अपने पास से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे।